तो आज हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। क्या है इवोल्यूशन? व्हाट डू यू मीन बाय इवोल्यूशन? बताइए, क्या जानते हैं? कभी सुने हैं इवोल्यूशन के बारे में? सुने हैं। जैसे पहले मोबाइल आता था जिसमें कैमरा पीछे ही वो रहता था, ठीक है। फिर 2 गो कैमरा आया, फिर 3 गो कैमरा आने लगा, फिर 4 गो है जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब आएगा कि पूरा बैक पैनल पूरा कैमरा ही रहेगा। तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल। वैसे ही आप सुने होंगे कि पहले जब गल्फ कंट्री से मोबाइल वगैरह आता था, इतना बड़ा एक सिग्नल लगा रहता था, ठीक है, टावर की तरह। फिर उसके बाद आया कि भाई वो सिग्नल थोड़ा छोटा हो गया, उसके बाद सिग्नल ख़त्म। अब इतना बिना कहीं पर भी जाइएगा नेटवर्क वगैरह कहीं मिल जाता है आपको, बिना कोई सिग्नल के, मैंने जो उसमें जो लगा रहता था पहले। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर चीज़ एडवांस हो रही है। तो ये जो मैंने आपको बताया मोबाइल का एवोल्यूशन बताया है। पहले एंड्रॉयड का 4 पॉइंट कुछ आता था, फिर 4.1, फिर 4.2, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप देखते रहिए। लेकिन बायोलॉजी में इवोल्यूशन का मतलब है बायो इवोल्यूशन, ठीक है, कि कैसे, हाउ, माने ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इवोल्यूशन का डिफिनेशन है कि द प्रोसेस ऑफ origin of life on earth. The process of origin of life on earth is called evolution, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। The process of origin of life on earth is called evolution। असल में हम लोग को पढ़ना है कि इवोल्यूशन मतलब किसका, अर्थ का, कि अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि बायोलॉजी है तो जाहिर सी बात है हम लोग को पढ़ना है कि हाउ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इनडायरेक्टली हम लोग को पढ़ना है कि बायो इवोल्यूशन, इस टॉपिक का नाम होना चाहिए था क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, बायो इवोल्यूशन। लेकिन इसको कॉमनली हम लोग इवोल्यूशन कह देते हैं, ठीक है। इसके फादर भी हैं, और फादर हैं इनके, फादर ऑफ इवोल्यूशन का नाम है चार्ल्स डार्विन। क्या नाम है? चार्ल्स डार्विन, ठीक है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। और इनकी भी कहानी है कैसे कैसे इनको इस हुआ। इससे पहले थोड़ा सा जान ले कैसे कैसे क्या करना है। तो आप सबको पता है कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ है। ये लगभग 4.5 अरब साल पहले इस अर्थ का ओरिजिन हुआ है। किससे हुआ है? तो सन से हुआ है। द अर्थ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सन। और उस वक्त एट दैट टाइम जो टेम्परेचर था अर्थ का, ठीक है, अबाउट 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। कितना था? 2 से 3,000 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। उस वक्त एट दैट टाइम जब जो अर्थ है जब सन से आइसोलेट हुआ था उस वक्त। अब देखिए आपका ये सारा उतना टेम्परेचर था, कैसे पता चला कि 4.5 अरब साल मतलब ये अर्थ इवोल्यूशन हुआ है? तो देखिए ये एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी के नाम से जो होंगे, या और भी दो चार को थ्योरी दिया गया है। अब उस वक्त ना हमारे पापा होंगे ना आपके पापा होंगे, कोई नहीं होगा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। लेकिन एक ऐसा एक कह सकते हैं कुछ थेसिस है, हाइपोथेसिस है जो जिसे प्रूफ किया गया है, ठीक है। हाँ भाई जो अर्थ का ओरिजिन है वो सन से हुआ है, ठीक है। और अब अर्थ के अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे
आपने पढ़ा होगा कि जो उसका सेंट्रल लेयर होता है उसका नाम है कोर, ठीक है। उसके बाद है मेंटल, ठीक है। फिर सबसे बाहरी क्रस्ट है। तो इससे सवाल वगैरह भी आता है कि अर्थ के जो लेयर्स वगैरह हैं तो उसमें कौन सा एलिमेंट्स ज़्यादा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो जैसे ये है क्रस्ट, क्रस्ट है, ठीक है। बीच वाला मेंटल है, उसके नीचे वाला कोर है, और इसको ठीक से बना देते हैं क्रस्ट। तो पूछता है कि मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं जिससे इनमें बना हुआ है। तो क्रस्ट को माना जाता है ये बना है मेनली सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है। मेंटल बना है सिलिकॉन और मैंगनीज से, और कोर बना है निकिल और आयरन से। इसको शॉर्ट में याद करने का भी तरीका भी है, सियाल, सीमा, नीफे, ठीक है। और उसके बाद से जो अर्थ है उसका एक अपना खुद का एटमॉस्फेयर है, जिसको हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि कोई मोटी सी चादर से ढका हुआ है, कंबल से, ठीक है। इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें डिफरेंट गैसेस वगैरह हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे उस वक्त जब 4.5 अरब साल पहले जब ओरिजिन हुआ था उसका, तो केवल अब उस वक्त इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तो लाइफ तो पॉसिबल था ही नहीं कि कैसे लाइफ पॉसिबल होगा। उसको ठंडा होने में लगभग 2 अरब साल से 3 अरब साल लग गया था, मैंने खाई ठंडा होने में। और उसके बाद से उस वक्त भी गैसेस वगैरह थी, लेकिन H2O वेपर के फॉर्म में था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे, सल्फर ऑक्साइड्स था, ठीक है। धीरे धीरे एक इन्वायरमेंट बना, मतलब वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, फिर गड्ढे बनते थे, फिर बारिश होती थी, पानी भरता था उसके अंदर, ठीक है। एक ओशन बना उस वक्त, ठीक है, आज से लगभग 2 अरब साल पहले। उस ओशन को प्राइमोर्डियल ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोर्डियल ओशन। प्राइमोर्डियल का मतलब होता है प्रिमिटिव, उस जमाने का ओशन है, 2 अरब साल पहले जो देयर इज नो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ नहीं था, बस सॉयल, ये पहाड़, यही सब, ठीक है। केवल एबायोटिक कंपोनेंट्स थे उस वक्त। और उसी प्राइमोर्डियल ओशन में ऐसा माना जाता है कि एक क्वासर्वेट्स एक ऑर्गेनिज्म, इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक कोई लिविंग भी नहीं कहेंगे इसको, एक ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हैं इसको, ठीक है। और इसी ऐसा माना जाता है कि इसी से इस दुनिया का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। एंड आर्कीबैक्टीरिया वाज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये फर्स्ट लिविंग है, ठीक है, अर्थ का, जो आज से लगभग कितना साल पहले डेवलप हुआ है? तो लगभग 2 अरब साल पहले आया। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो कहिएगा समुद्र में हुई है। कौन सा ओशन में? तो प्राइमोर्डियल ओशन में हुई है, ठीक है। और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? तो कहिएगा आर्कीबैक्टीरिया। इसके बाद से आया, फिर उसके बाद दूसरा, इसका नाम है यूबैक्टीरिया। ये सेकेंड लिविंग है अर्थ का, यूबैक्टीरिया तो सेकेंड लिविंग है। और इसके बाद आया साइनोबैक्टीरिया, सयानो। इसी साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला ऐसा लिविंग है, फर्स्ट लिविंग विच इवॉल्व ऑक्सीजन, फर्स्ट लिविंग विच इवॉल्व O2, यानी ऑक्सीजन था लेकिन कंपाउंड के में था, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह। O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं था,
ये सबसे पहले फोटोसिंथेसिस वगैरह करके, ठीक है, आप कह भी सकते हैं सबसे पहला ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। और इसने इन्वायरमेंट में यानी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेना शुरू किया। जो अभी भी आपको पता ही होगा कितना ऑक्सीजन है जी, तो लगभग 21% है, 78% नाइट्रोजन है प्रेजेंट में, जो CO2 भी है 0.03% है, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, तो ये है कि अर्थ कैसे आया। उसके बाद से तो फिर आर्कियाबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, उसके बाद से तो बहुत सारा आदमी पैदा हुआ। अब सवाल ये है कि भाई कैसे मैंने पता चलता है कि भाई अर्थ कैसे क्या है, तो बहुत सारे फॉसिल्स वगैरह मिले हैं, ठीक है, जो इस बात को बताते हैं कि हाँ भाई कैसे ओरिजिन हुआ है। अब इसमें जो एक टॉपिक है कि थ्योरीज दी गई हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है कि हाँ ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस है अलग अलग लोगों का, जो सबसे ज़्यादा एग्जैक्ट होता है उसी के बात माना जाता है। तो इसके लिए थ्योरीज दी गई हैं, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन मैंने थ्योरी दी गई बहुत सारी, जैसे एक थ्योरी थी थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, जो लमार्क ने दिया था, फिर बाद में उसको काट दिया गया, ठीक है। लेकिन अभी जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो इनकी है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की, और उस थ्योरी का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। इसका पूरा नाम है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, लेकिन शॉर्ट में इसको ओनली नेचुरल सिलेक्शन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के 5 हेडिंग्स हैं। उन्हें जैसे जब डार्विन ने जब इस थ्योरी को दिया था तो 5 हेडिंग में दिया है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला है वो है ओवर प्रोडक्शन, सबसे पहला, ठीक है। उसके बाद है, आपने सुना भी होगा कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। उसके बाद है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सरवाइव करेगा जो फिट होगा। उसके बाद है वेरिएशन, और सबसे लास्ट में है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब ही होता है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जैसे ही ये सारी चीजें स्टेप वाइज होंगी वो इवोल्यूशन वैसे ही होगा। जैसे आज फॉर एग्जांपल आज के डेट में अगर इवोल्यूशन लाना है आपके अंदर भी, तो जिस क्योंकि बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं तो मोस्टली सबका मतलब यही रहता है कि भाई हम फ्यूचर डॉक्टर बनेंगे। तो आज के डेट में देखिएगा ओवर प्रोडक्शन, बहुत माने लोग बैठते हैं मेडिकल के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, और जब उनमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है एग्जिस्टेंस के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वही सरवाइव करता है जो फिट होता है, उसमें वही सरवाइव करता है जो फिट होता है। फिट होने का मतलब हुआ कि खत्म हो गया सब। हाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, ठीक है, तो स्ट्रगल शुरू होता है और उसमें वही सरवाइव करता है जो फिट होता है। तो फिट इन द सेंस कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, कितना आपको सब्जेक्ट पे कमांड है, यानी आप नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर रहे हैं। अब जैसे ही आपके अंदर इतना सारा चेंजेस आएगा, आप खुद अपने आप को फील कीजिएगा कि हम दूसरे किसी से कितना वैरी कर रहे हैं। आपके अंदर खुद एक फीलिंग आएगी कि हाँ भाई हम पढ़ते हैं, तो खुद आप दूसरे से अपने आप को फील होने लगता है वो कि हमारे अंदर वेरिएशन आ रहा है। ये सबके साथ ऐसा होता है। और जैसे ही वेरिएशन आएगा अपने आप स्पेसिएशन होना ही है, तुरंत आप क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। और आप जो क्वालिफाई कर जाएगा मेडिको कहलाएगा। लेकिन जो अपने अंदर
स्ट्रगल जो नहीं करता है, ठीक है, जो नेचर के हिसाब से यानी नीड के हिसाब से अपने आप को फिट नहीं करेगा, वो पहले भी स्टूडेंट था, अभी भी स्टूडेंट कहलाता है। तो जो अपने आप के अंदर एक भीड़ बहुत है, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल करना है, भीड़ बहुत है, स्ट्रगल करना है, उसमें अपने आप को नीड के हिसाब से फिट करना है, तभी आपके अंदर अपने आप वेरिएशन आने लगेगा, दिखने भी लगेगा, ठीक है, खुद अपने आपके अंदर एक चेंज दिखाई देगा, और वही चेंज फ्यूचर में आपको डॉक्टर बना देगा यानी मेडिकल वाला बना देगा। तो बहुत एक्सेप्टेबल थ्योरी है। ऐसे ही ऐसा माना जाता है, ऐसा एक थेसिस है कि भाई किसी जमाने में बहुत सारे बंदर होंगे, ठीक है, अब उन्हीं बंदरों में से लोग मैंने सोचा हुआ था कि नहीं भाई हमको भी थोड़ा एडवांस होना है, ठीक है, वो अपने अंदर स्ट्रगल किया होगा सब, ठीक है, और नेचर के हिसाब से अपने आप को फिट किया होगा। अब उस जिसने अपने अंदर एक चेंज लाने की कोशिश की, जिसने अपने अंदर एक वेरिएशन लाने की कोशिश की, आज के डेट में ह्यूमन है, आज जिसने अपने अंदर वेरिएशन नहीं लाया, पहले ही बंदर था, ये बंदर है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सेप्टेबल थ्योरी है, ठीक है, और जनरली एग्जाम में सवाल ये करता है कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है, तो लिखिएगा कि हाँ इट वाज प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 5 हेडिंग है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वेरिएशन और स्पेसिएशन। तो स्पेसिएशन का मतलब ये होता है ओरिजिन ऑफ, दैट इज ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जिसके अंदर ये सब हो जाएगा उसके अंदर अपने आप इवोल्यूशन हो ही जाता है, वही इवोल्यूशन है, ठीक है। अब ये है कि डार्विन को चूंकि इतना अच्छा थ्योरी दिए थे, ये एक्सेप्टेबल था, तो इसी वजह से लमार्क इससे पहले भी आए हुए हैं। लमार्क जो थे वो नेचुरल सिलेक्शन के पहले भी थ्योरी दिए थे, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो हम लोग जेनेटिक्स में पढ़े हैं कि एक्वायर्ड कैरेक्टर कांट बी इनहेरिटेड, जो चीज़ें दुनिया में आप सीखते हैं वो कभी इनहेरिट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से क्या हुआ कि उनके थ्योरी काट दिया गया, और तभी ये डार्विन आए और अपना नेचुरल सिलेक्शन ये अपना थ्योरी दिए, जो आज के डेट में भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, और सवाल और भी आता है जनरली। तो अब डार्विन की भी एक कहानी है कि कैसे कैसे उनके दिमाग में आया आइडिया ये सब चीज़, तो आगे बताएंगे, ठीक है, चलिए।